हमें यहाँ पर क्या करना है, ऐड करने के लिए हमें इसको सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो क्या दे रखा आपका, ए बी माइनस ए बी सी प्लस बी सी माइनस ए सी ए प्लस सी ए माइनस ए बी। यहां पर आपके 3 नंबर दे रखे या 3 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दे रखे हैं यहाँ पर, और तीनों को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ऐड। तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करना है। ब्रैकेट में आपके लाइक टर्म से दे नहीं रखे हैं, ब्रैकेट में आपके लाइक टर्म से दे नहीं रखे हैं। लाइक टर्म्स कौन से होते हैं आपके, जिनमें आपके वेरिएबल सेम होते हैं। तो यहाँ पर आपके सेम वेरिएबल दे नहीं रखे हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सोल्व करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ ब्रैकेट उठाएंगे तो आगे प्लस है, इस ब्रैकेट का किसका साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। तो आपके यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा आपका, ए बी माइनस ए बी सी। इस ब्रैकेट के पहले भी किसका साइन है, आपके प्लस का साइन है, प्लस का साइन है, तो आपके साइन चेंज नहीं होंगे, आपके चिन्ह चेंज नहीं होंगे। तो इसको भी हम क्या राइट करेंगे यहाँ पर, बी सी माइनस ए सी ए प्लस, ब्रैकेट से पहले प्लस है तो यहाँ पर भी कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा आपका, सी ए माइनस ए बी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्व करने के लिए हमें लाइक टर्म्स देखना है। हमें क्या देखना है यहाँ पर, लाइक टर्म्स। ए बी दे रखा है, तो इसका लाइक टर्म कौन सा आएगा आपकी, माइनस ए बी। ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल। यदि आपकी सेम नंबर है, सेम एक्सप्रेशन है, या सेम आपके एक पार्ट दे रखा है, तो यदि उनके अलग अलग साइन है तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर, कैंसिल। ये माइनस का बी सी और ये प्लस के बी सी आपस में कैंसिल, माइनस के सी ए प्लस के सी ए कैंसिल, तो क्या बचेगा आपका, 0। तो इन सभी का ऐड क्या आएगा आपके, 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन सभी को हमें क्या करना है यहाँ पर, ऐड। जहां को हमें उनकी जगह पर हमें क्या लगाना है, ऐड करना है। इसको सोल्व करेंगे हम यहाँ पर। तो सोल्व में क्या आएगा आपका, a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। तो सभी को हमने क्या कर दिया यहाँ पर, ऐड। तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट उठाना है। फर्स्ट काम हमारा क्या है, यहाँ से ब्रैकेट उठाना। तो इसके आगे आपके प्लस का साइन है, तो इनके किसी के साइन चेंज नहीं होंगे। यदि ब्रैकेट से पहले यदि प्लस का साइन होता है तो आपके अंदर के साइन चेंज नहीं होते हैं। तो क्या आएगा आपका, ए माइनस बी प्लस ए बी। इस ब्रैकेट से पहले भी आपके प्लस का साइन है, इस ब्रैकेट से पहले भी किसका साइन आपके, प्लस का। तो प्लस को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही साइन आएगा आपका। तो यहाँ पर भी क्या आएगा आपके, प्लस का बी माइनस सी प्लस ए बी सी। और इससे पहले भी किसका साइन आपके, प्लस का, तो कभी किसी का साइन चेंज होगा नहीं आपकी। तो सी माइनस ए प्लस ए सी। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है यहाँ पर, लाइक टर्म्स कौन कौन से। तो ए का लाइक टर्म्स क्या दे रखा आपका, माइनस का ही। और यदि दोनों आपके सेम है, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो दोनों आपस में कैंसिल। ये दोनों अपने लाइक टर्म्स है, ये माइनस का भी है प्लस का भी है, दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में कैंसिल। यहाँ माइनस का सी है, यहाँ प्लस का सी है, दोनों लाइक टर्म्स है। ये माइनस का ये प्लस का है, दोनों इक्वल है तो दोनों आपस में कैंसिल। ये ए बी है, ए बी वाला आपके और कोई टर्म्स दे नहीं रखा है, तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, ए बी। बी सी के लाइक टर्म्स भी आपके नहीं दे रखा है, बी सी का लाइक टर्म भी आपके नहीं दे रखा है, तो क्या आएगा आपका, बी सी। और ए सी का लाइक टर्म्स भी नहीं है, तो क्या आएगा आपका, ए सी। तो प्लस माइनस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो लाइक टर्म्स होते हैं वही आपके क्या होते हैं, प्लस माइनस। यदि आपके लाइक टर्म्स नहीं है तो आपका ऐड वहीं की वहीं खत्म हो जाएगा, वही आपका क्या होगा, आंसर होगा ऐड में। तो आपके यहाँ पर कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है, तो इसका आपका आंसर यही रहेगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड। फर्स्ट के थर्ड में हमें दोनों को ऐड करना है, तो यहाँ पर इसको हम सोल्व कर देंगे। क्या आएगा आपका, 2p स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 3pq प्लस 4 प्लस ये सेकंड वाला टर्म था आपका 5 माइनस 7pq प्लस 7pq माइनस के 3p स्क्वायर क्यू।
तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ब्रैकेट सोल्व करना है। इसके आगे प्लस है तो आपकी सेम ऐसे कैसे आएंगे, तो कितने आएंगे आपके 2p² q² माइनस 3pq प्लस 4। इसके आगे आपके प्लस का साइन है तो आपके कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो क्या आएगा आपके प्लस के 5 प्लस 7pq माइनस 3p² q²। अब हम आगे क्या करते हैं, यहाँ पर क्या देखेंगे, सबसे पहले हमें लाइक टर्म्स क्या देखना है यहाँ पर, लाइक टर्म्स। तो क्या देगा 2p² q²। तो लाइक टर्म्स हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। लाइक टर्म्स हम किसके अकॉर्डिंग देखते हैं यहाँ पर, वेरिएबल के अकॉर्डिंग। तो वेरिएबल आपकी दे रखा है p² q²। तो p² q² वाला ये वाला टर्म्स दे रखा है। तो सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम दोनों को पास पास राइट कर लेते हैं। तो 2p² q² और इधर आएगा आपके माइनस के 3p² q²। pq का भी लाइक टर्म्स आपको दे रखा है यहाँ पर, प्लस के 7pq दे रखा है। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर, माइनस के 3pq प्लस के 7pq। और ये आपके कांस्टेंट टर्म्स है, इन दोनों में आपके वेरिएबल नहीं है। तो जिनमें वेरिएबल साथ नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट टर्म्स। तो कांस्टेंट टर्म्स कौन सा आपका, प्लस का 4 प्लस के 5। 4 और 5 क्या होंगे आपके कांस्टेंट है टर्म्स। और आपको बता रखा है प्लस माइनस कौन से होते हैं, जो आपके लाइक टर्म्स होते हैं। तो ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है। अब ये वाला नंबर तो आपका प्लस का है, ये वाला नंबर आपका है माइनस का है। तो जब ये भी मैंने आपको बताया था, यदि आपके लाइक टर्म्स दे रखे हैं, यदि वो आपके डिफरेंट साइन के अलग अलग चिन्ह वाले हैं तो हम वहां पर माइनस करते हैं, और सेम साइन वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं यहाँ पर ऐड। तो ये दोनों आपके अलग अलग साइन के दे रखे हैं, ये प्लस का है और ये आपके माइनस का है। तो अलग अलग साइन का होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस करना है। अलग अलग साइन का होगा तो हमें क्या करना है, यहाँ पर माइनस। तो हम क्या करते हैं यहाँ, और साइन किसका आता है, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़े नंबर का है। मैंने आपको सिर्फ 3 ही लाइन बताई थी यहाँ पर। यदि समान चिन्ह होगा तो हमें जोड़ना है, और अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमें घटाना है। और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या का है। तो ये 3 लाइन आपको याद रखनी है। अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमें यहाँ पर घटाना है, अलग अलग चिन्ह होंगे तो हमें यहाँ पर घटाना है। इसमें देख ले उधर बैठ के, अलग अलग चिन्ह दे रखा है तो हमें घटाना है, सेम चिन्ह होंगे तो हमें जोड़ना है। और चिन्ह किसका लेंगे, जो आंसर आएगा उसका चिन्ह क्या लेना है हमें, जो बड़ी संख्या का है। तो यहाँ पर ये प्लस का, ये माइनस का, तो अलग अलग चिन्ह है। बड़ी संख्या किसकी है यहाँ पर, माइनस की, तो हमारा आंसर किसमें आएगा यहाँ पर, माइनस में। और 3p² q² में से 2p² q² माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 1p² q²। और वेरिएबल क्या, यदि 1 होता है तो हम लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, नहीं लगाना चाहे तो कोई दिक्कत है नहीं हमारे। तो यहाँ पर ये प्लस का है और ये किसका दे रखा आपका, ये माइनस का। बड़ा नंबर माइनस का, तो आंसर किसमें आएगा आपका, माइनस का। दोनों में क्या कर देंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे। 3p² q² में से 2p² q² माइनस किया तो 1p² q²। फिर हम pq वाले लाइक टर्म्स बनाते हैं। ये दे रखा आपका माइनस का, ये किसका दे रखा आपका, प्लस का। ये तो किसका दे रखा आपका, माइनस का, ये किसका दे रखा आपके, प्लस का। तो यहाँ पर बड़ा संख्या किसकी, आपके प्लस की दे रखी है, तो हमारा आंसर किसमें आएगा, आपके प्लस में। और दोनों साइन अलग अलग है, दोनों साइन आपके अलग अलग है। यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। हम क्या करेंगे यहाँ पर माइनस। 7pq में से 3pq माइनस किया तो 4pq। फिर आपके देखा प्लस के 4 प्लस के 5, प्लस के 5 और प्लस के 4 दोनों प्लस किया तो कितने हो जाएंगे आपके 9। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पर, माइनस 1p² q² प्लस 4pq प्लस 9। नंबर 4 में हम देखते हैं कि आपको यहाँ पर 4 नंबर दे रखे, सभी को हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड। सभी को हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड। तो ऐड करने के लिए क्या कर देंगे यहाँ पर, l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l²। और प्लस में आएगा आपका 2lm प्लस 2mn प्लस में 2nl।
तो सबसे पहले हमें यहाँ ब्रैकेट सोल्व करना है। तो ब्रैकेट से पहले आपके प्लस का साइन है, ब्रैकेट से पहले किसका साइन है यहाँ पर? प्लस का। तो आपके अंदर के साइन चेंज होंगे नहीं, तो आएगा आपका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यहां से भी आगे प्लस का साइन है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, तो प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। इसके आगे भी प्लस है तो ये ऐसे कैसे आएगा आपका एन स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और इससे पहले भी प्लस है तो ये भी आपके ऐसे कैसे आएगा 2lm प्लस 2mn प्लस में 2nl। अब हमें लाइक टर्म्स देखना है। यहाँ एल स्क्वायर दे रखा है और एक एल स्क्वायर दे रखा है, दोनों प्लस की हैं। प्लस माइनस के होते तो हम यहाँ पर काट देते, परंतु दोनों किसके आपके प्लस के, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 1l स्क्वायर प्लस में 1l स्क्वायर कितने हो जाएंगे आपके 2l स्क्वायर। 1m स्क्वायर और 1m स्क्वायर 2m स्क्वायर। 1n स्क्वायर प्लस 1n स्क्वायर प्लस में 2na स्क्वायर। तो ये तो लाइक टर्म्स आपके प्लस माइनस हो गए। इसका लाइक टर्म्स आपके दे नहीं रखा है तो ये आपके एज इट इज ऐसे कैसे आएगा 2lm। ये भी आपके ऐसे कैसे आएगा 2mn प्लस में क्या आएगा आपके 2nal। आगे आपका प्लस माइनस होगा नहीं क्योंकि सभी टर्म्स आपके डिफरेंट है, लाइक टर्म्स आपके दे नहीं रखा है। तो यही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर होगा प्लस 5b माइनस 3। सब्ट्रैक्ट दिया और बीच में किसका साइन होगा, बीच में क्या दिया आपके फ्रॉम। तो इसका मतलब क्या होगा, हमें इस नंबर में से इस नंबर को माइनस करना है। हमें क्या करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना है दिस नंबर फ्रॉम दिस नंबर। तो इसको हमें राइट क्या करना है, इस नंबर में से हमें इस नंबर को क्या करना है यहाँ पर माइनस। तो पहले हमें इस नंबर को लिखना है, बाद में हमें इस नंबर को लिखना है। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3, और इसमें से हमें किसको माइनस करना है यहाँ पर 4a माइनस 7ab प्लस 3b प्लस 12 है। तो सब्ट्रैक्ट में आपको ये वाली बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर आपके फ्रॉम दे रखा है या इनटू दे रखा है। यदि आपको यहाँ पर फ्रॉम दे रखा है तो इस नंबर में से हमें इसको माइनस करना है, और इनटू दिया होगा तो इस नंबर में से हमें इसको माइनस करना है। तो ये वाली बात आपको सब्ट्रैक्ट में जरूर याद रखना है। तो यहाँ पर आपके क्या दे रखा है फ्रॉम दे रखा है, तो इस नंबर में से इस नंबर को हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। तो इस नंबर में से इस नंबर को हमें क्या करना है यहाँ पर माइनस करना है। अब इस ब्रैकेट से पहले किसका साइन आपके माइनस का, और इससे पहले यहाँ पर किसका साइन है प्लस का। यदि ब्रैकेट से पहले प्लस का साइन हो तो आपके साइन चेंज नहीं होते, तो आपके ये तो ऐसे कैसे आएंगे एज इट इज 12a माइनस 9ab प्लस 5b माइनस 3। अब इसके आगे किसका साइन है यहाँ पर माइनस का साइन है। यदि ब्रैकेट से पहले यदि माइनस का साइन है तो अंदर के सभी साइन चेंज हो जाएंगे। यदि ब्रैकेट से पहले किसका साइन आपके माइनस का, तो सभी साइन क्या हो जाएंगे आपके चेंज। क्यों होते हैं आपके चेंज, यदि माइनस को यदि हम प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका माइनस आएगा, और माइनस को यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस। तो माइनस से किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस या माइनस से तो आपके साइन क्या हो जाएंगे यहाँ पर चेंज। तो वो एक कंडीशन आपकी यहाँ पर है, यहाँ माइनस है और यहाँ आपके प्लस है। 4a के आगे कोई भी साइन नहीं है ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब 4a आपके प्लस का है। तो माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा आपका माइनस, और इधर कितने आएंगे आपके 4a। माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका प्लस 7ab। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या था आपका प्लस आता है। अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका माइनस 3b। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 12 है। तो ये तो हमें सबसे पहले क्या सोल्व कर दिया, ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। अब हमें लाइट टर्म से एक साथ राइट करने, तो आपके दे रखा है यहाँ पर 12a। ए वाला टर्म सोल्व को क्या दे रखा आपके माइनस के 4a, तो इसके पास ही राइट कर लेते इधर। तो माइनस के 9ab, इसका लाइक टर्म दे रखा आपके प्लस के 7ab, फिर प्लस के 5b,
इसका राइट टर्म्स दे रखा आपके माइनस के 3b, ये कॉन्स्टेंट माइनस का 3 और माइनस के 12 है। तो ये तो हमने क्या किया, यहाँ पर राइट टर्म्स को एक साथ राइट कर दिया। अब हमें यहाँ प्लस माइनस करना है राइट टर्म्स में। प्लस के 12 है ए और माइनस के 4a दे रखा है, तो दोनों के अलग अलग साइन है। अलग अलग साइन होता है तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और चिन्ह किसका आता है, जो बड़ी संख्या का है। तो यहाँ बड़ी संख्या 12 है, बड़ी संख्या कौन सी है, 12 है ए, और इसके आगे प्लस का साइन है, तो यहाँ पर आंसर किसका आएगा, आपका प्लस का। 12 है ए में से 4a माइनस किया तो आपका आएगा यहाँ पर 8a। अब इन दोनों को सोल्व करना है। माइनस के 9ab प्लस के 7ab। अब यहां पर आपके साइन अलग अलग है, यहां पर आपके साइन अलग अलग है। एक माइनस का दे रखा है और एक आपका प्लस का दे रखा है, तो अलग अलग साइन है, तो हमें यहां माइनस करना है। और चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ी संख्या है। बड़ी संख्या आपके 9ab है, इसके आगे किसका चिन्ह आपके माइनस का, तो हम क्या लगा देंगे, माइनस। 9ab में से 7ab घटा देंगे तो कितना आएगा आपका, माइनस किया था 2ab। 9ab में से 7ab माइनस किया तो क्या आएगा आपका, माइनस के 2ab। अब आगे दे रखा है प्लस के 5b माइनस के 3b, अलग अलग साइन है। बड़ी संख्या आपके प्लस है तो आंसर किसमें आएगा आपका, प्लस में। 5b में से 3b माइनस किया तो आएगा आपका 2b। ये कांस्टेंट में माइनस का 3 और माइनस के 12 है, दोनों माइनस के हैं। बड़ा नंबर माइनस का तो किसमें साइन आ जाएगा आपका, माइनस का। और दोनों सेम साइन है, समान साइन होगा, सेम साइन होगी, तो हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड। तो 12 में 3 ऐड किया तो कितना आएगा आपका 15। तो ये आपका आंसर है। माइनस में 5yz माइनस 7zx फ्रॉम 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। तो वही बीच में किसका साइन क्या दे रखे हैं यहाँ पर, फ्रॉम, क्या दे रखा आपके, फ्रॉम। इसका मतलब इस नंबर में से अभी इस नंबर को क्या करना है, माइनस। तो राइट करेंगे तो पहले हम वो वाला नंबर माइनस, वो वाला राइट करेंगे, बाद में ये वाला नंबर राइट करेंगे। तो क्या आएगा आपका 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। इसमें से हमें किसको माइनस करना है, यहाँ पर 3xy माइनस 5yz माइनस में 7zx। इस ब्रैकेट से पहले आपके प्लस का साइन है, तो कोई साइन चेंज आपका होगा नहीं। तो क्या आएगा आपका 5xy माइनस 2yz माइनस में 2zx प्लस 10xyz। और इसे ब्रैकेट से पहले किसका साइन आपके, माइनस का। तो आपके सभी अंदर के सभी साइन आपके चेंज हो जाएंगे। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा आपका, माइनस 3xy। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 5yz। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस 7zx। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, लाइक टर्म्स। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या देखना है, लाइक टर्म्स। जो लाइक टर्म्स है उनको हम पहले पास पास राइट कर लेते हैं। तो 5xy और xy वाला टर्म्स दे रखा है यहाँ पर माइनस के 3xy। इन दोनों को पहले हम पास पास लिख लेंगे, 5xy माइनस 3xy। तो ये तो xy वाली टर्म्स हो गई हमारी, क्लियर। फिर माइनस के 2yz और प्लस के 5yz, ये दोनों आपके लाइक टर्म्स है। तो इनको पास पास लिखेंगे तो 2yz प्लस के 5yz, ये दोनों आपके zx वाली लाइक टर्म्स हो गई। तो माइनस के 2zx प्लस के 7zx, और ये वाला सिर्फ आपकी सिंगल ली है, तो इसको सबसे लास्ट में राइट कर देंगे 10xyz। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना है। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस। 5xy माइनस के 3xy, 5 में से 3 माइनस किया तो कितना आएगा आपका 2, बड़ा नंबर प्लस का है, तो प्लस के 2xy।
माइनस के 2yz और प्लस के 5yz। बड़ा नंबर प्लस का तो आंसर किसमें आएगा आपका प्लस का। और दोनों नंबरों के साइन अलग अलग है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। 5 में से 2 माइनस किया तो आपकी 3yz। फिर zx में ये दोनों लाइक है, बड़ा नंबर किसका है प्लस का, तो आंसर किसमें आएगा आपका प्लस में। एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो हम यहाँ माइनस करेंगे। 7zx में से 2zx माइनस किया तो आपके प्लस के 5zx। और ये आपके सिंगल है, ये आपके ऐसे कैसे आएगा 10xyz। अब आपके आगे कोई लाइक टर्म्स है नहीं, तो आगे ऐड आपका होगा नहीं, यही आपका क्या होगा यहाँ पर आंसर। थर्ड वाला क्वेश्चन दे रखा है, सब्ट्रैक्ट दे रखा है, तो फ्रॉम दे रखा है, तो इस नंबर में से इस नंबर को हमें क्या करना है माइनस। तो पहले हमें इस नंबर को लिखना है, बाद में हमें इस नंबर को। तो इससे पहले प्लस है तो यहाँ पर कोई साइन चेंज होगा नहीं, तो ऐसे कैसे आएंगे आपके 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq माइनस 2pq स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर q। और इससे पहले किसका साइन है माइनस का, तो ब्रैकेट से पहले माइनस होगा तो सभी के साइन चेंज हो जाएंगे, क्योंकि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके साइन चेंज हो जाएंगे। माइनस का प्लस हो जाता है और प्लस का माइनस हो जाता है, तो माइनस को प्लस से किया तो माइनस के 4p स्क्वायर q, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 3pq, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 5pq स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस के 80, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस के 7q, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो प्लस का कितना आएगा आपका 10। अब करेंगे तो क्या दे रखा आपके 18 और ये कांस्टेंट टर्म्स है, तो कांस्टेंट टर्म्स को क्या दे रखा आपके प्लस के 10। फिर माइनस के 3p का लाइक टर्म्स दे रखा आपके प्लस के 8p। फिर माइनस के 11q का लाइक टर्म्स माइनस के 7q। फिर प्लस के 5pq, इसका लाइक टर्म दे रखा आपके प्लस के 3pq। फिर दे रखा है यहाँ पर माइनस के 2pq स्क्वायर, और pq स्क्वायर वाला टर्म दे रखा है ये वाला आपका माइनस का 5pq स्क्वायर। फिर आएगा आपका प्लस के 5p स्क्वायर q और माइनस के 4p स्क्वायर q। ये आपके सभी टर्म्स हो गए। अब हमें यहाँ पर लाइक टर्म्स को प्लस माइनस करना है। प्लस के 18 प्लस के 10 दोनों प्लस के हैं, तो कितने हो जाएंगे आपके 28। कितने हो जाएंगे आपके 28। माइनस के 3p प्लस के 8p, दोनों में अलग अलग साइन है। बड़ा नंबर प्लस का तो आंसर किसमें आएगा आपका प्लस में। 8p में से 3p माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपका 5p। ये दोनों राइट टर्म्स है, दोनों माइनस के सेम साइन है। बड़ा नंबर माइनस का तो किसका साइन लगा देंगे माइनस का, और 11q में 7q ऐड कर देंगे, क्योंकि सेम साइन होंगे तो हमें क्या करना है ऐड करना है। सेम साइन होंगे तो हमें क्या करना है यहाँ पर ऐड। तो 11q और 7q कितना हो जाएगा आपका 18q। 5pq प्लस में 3pq, दोनों प्लस के, तो प्लस के कितने हो जाएंगे आपके 8pq। माइनस के 2pq स्क्वायर माइनस के 5q स्क्वायर, दोनों माइनस की संख्या है, दोनों आपस में ऐड होंगे और साइन किसका आएगा माइनस का। 5 और 2 कितना आएगा आपका 7pq स्क्वायर, और यहाँ पर प्लस के 5p स्क्वायर q और माइनस के 4p स्क्वायर q, दोनों के साइन डिफरेंट है। बड़ा नंबर प्लस का तो किसका साइन आएगा आपका प्लस का, और 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर माइनस किया तो 1p स्क्वायर q। तो ये इसका आंसर होगा आपके।